नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और स्पेशल कवरेज न्यूज के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और हमेशा की तरह शिव कुमार मिश्रा और संतोष पाठक की जोड़ी एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हो गई है। राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो गया है और एक खबर भारत मंडपम से भी आ रही है। अर्धनग्न या नग्न, अर्धनग्न कह सकते हैं, होकर प्रदर्शन किया गया है। बीजेपी हिल गई है अंदर से और उधर अदालत में जाकर राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल दी है। बड़ी खबर के साथ हाजिर हुए हैं और इन तमाम चीजों पर अगले कुछ मिनट में हम अपनी बातें एक एक करके आपके सामने रखेंगे और वीडियो भी दिखाएंगे। और शुरुआत हमेशा की तरह अपने शानदार अंदाज में शिव जी करेंगे। जी शिव जी। आज जो हुआ उसकी हम निंदा करते हैं, क्योंकि पूरा विश्व इस एआई समिट की तरफ से देख रहा था। विश्व की कई बड़ी हस्तियां इस एआई समिट में भाग ले रही थीं। हम उस तरीके के पत्रकार नहीं हैं कि सारे काम मास्टर स्ट्रोक है। मैं इसकी निंदा करता हूं, क्योंकि और फिर बीजेपी जो अभी बैकफुट पर आई थी, उसे कांग्रेस ने अभी ऑक्सीजन एक तरीके के देने का काम कर दिया। ये विरोध भाजपा ये साबित करने का करेगी कि एआई का विरोध है। हालांकि जो कार्यकर्ताओं ने किया है, युवकों ने किया है, वो अपने लिए किया है कि हमारे लिए क्या है, हमको क्या दोगे। लेकिन कभी कभी अपनी मांग भी टेढ़ी प्रतीत हो जाती है। अब देखना यह है कि गोदी मीडिया इस पूरे प्रकरण को कितना हाईलाइट कर पाती है, कितना इस पर बहस होती है, कितना इस पर काम होता है। हम चूंकि ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, संतोष जी के पास पहुंचेंगे। संतोष जी, क्या क्या है पूरा मसला, ताकि सच्चाई जनता तक पहुंचे। देखिए शिव जी, निश्चित तौर पर ये जो किया गया है उसको आपने कहा कि निंदा करते हैं। मैं इसकी अर्ध निंदा करता हूं, आधी निंदा करूंगा, पूरी निंदा नहीं करूंगा। माफ कीजिएगा, लेकिन कई बार आपको परिस्थितियां इस तरह की बन जाती है कि उस तरह की परिस्थितियों में आपको उसी तरह के काम करने पड़ते हैं। दो तीन चीजें समझिए। दर्शकों से कहूंगा, जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं या भाजपा ने अपने पुराने प्रवक्ता, बड़े शानदार प्रवक्ता को उतार दिया था। दुनिया में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, अमेरिका की धरती पर, यूरोप की धरती पर, वहां पर जो पर्यावरण, रोजगार, शिक्षा को लेकर जो विरोध प्रदर्शन होते हैं, वो किस अंदाज में होते हैं, जरा उसकी बानगी देख लीजिएगा। वहां तो कोई नहीं कहता कि भैया यूरोप के देशों का, ब्रिटेन का, फ्रांस का, स्विट्जरलैंड का अपमान हो गया या अमेरिका का अपमान हो गया। लेकिन ठीक है, उससे बचना चाहिए। लेकिन जब मैं ये सोचता हूं कि उससे बचना चाहिए, तो फिर मेरे पास इंडियन यूथ कांग्रेस के कुछ सवाल आ जाते हैं शिव जी, जिन सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं बड़ी फ्रैंकली आपको बताता हूं कि कांग्रेस ने, इंडियन यूथ कांग्रेस ने जो किया, उनके जो सवाल है, मैं उनकी निंदा कर सकता हूं कि उन्होंने गलत किया। लेकिन जब मैं दुनिया भर में विरोध प्रदर्शनों को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि भैया फिर चारा क्या बचा है। और जब यूथ कांग्रेस ने जो सवाल उठाए, जो भी, मैं तो कहूंगा कि अगर आप भी इसका जवाब दे सके, उस नैरेटिव में फंसने से बचना जरूरी है। गोदी मीडिया तो डिबेट करेगी, आज दिन भर डिबेट चलेगा, जब से ये शुरू हो गया तब से डिबेट चलेगा। वो कांग्रेस को डिफेंसिव मोड में लाने की कोशिश करेगी। लेकिन मेरा सिर्फ इतना मानना है कि या तो करते नहीं, और कर दिया है तो फिर आप बताओ क्या हालत हो गई है। और इंडियन यूथ कांग्रेस ने जो पोस्ट किया है, मैं कहूंगा सवालों के जवाब उन तमाम लोगों को और गोदी मीडिया के एंकरों को देना चाहिए। जिस देश का आप वो वीडियो दिखा रहे हैं, वीडियो भी देख लेते हैं। और इस वीडियो के साथ जो ये भारत मंडपम में किया गया, मजाक तो सरकार ने बनाया, गलगोटिया ने बनाया। उनकी महिला प्रवक्ता तो उसके बाद भी बेशर्मी से डिफेंड करती हुई नजर आ रही है, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी बेशर्मी से डिफेंड करते हुए नजर आ रही है। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान साहब को भूल जाइए, आप जो हमारे आईएनबी मिनिस्टर है, आईटी मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव साहब, भूल जाइए। झंडे गाड़ रहे हैं। देश के मान सम्मान को अगर सबसे ज्यादा कुचला है तो इन लोगों ने कुचला है। और जो सवाल युवा कांग्रेस पूछ रहा है, उसका वो हमें जवाब जरूर देना चाहिए। इन्होंने पोस्ट करके कहा है कि सड़क पर प्रदर्शन करे तो रोक दिया जाता है, सोशल मीडिया पर लिखे, पोस्ट करे, वीडियो बनाए, ट्वीट करे तो आईटी रूल्स की आड़ में सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया की जो पोस्ट है उसको हटवाया जाता है। कल सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा कि उनके 20-21 साल के जो उनके सोशल मीडिया की टीम में है, उनको परेशान किया जा रहा है। सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा कि हिम्मत है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करो, मेन स्ट्रीम मीडिया आपकी सुनेगा नहीं, सरकार का भोपू बन के बैठा हुआ है। सोशल मीडिया पर आप अपनी बात रख नहीं पाएंगे, सड़कों पर आप विरोध प्रदर्शन कर नहीं पाएंगे, तो बताइए शिवजी, विरोध प्रदर्शन कहां होना चाहिए? कहां जाकर वो अपनी आवाज उठाए, कहां जाकर वो अपनी बात कहे? इस सवाल का जवाब, मैं इसकी निंदा कर सकता हूं, मैं इसकी आलोचना कर सकता हूं, लेकिन इन सवालों के जवाब मेरे पास भी नहीं है। इसके सवाल हैं किसके पास? 2 करोड़ रोजगार का जिक्र करने वाले लोग क्या कहेंगे? आखिर क्या कहेंगे? संतोष जी, मैं चाहूंगा कि इस
अर्धनग्न प्रदर्शन से क्या सरकार पर असर पड़ेगा कुछ? शिव जी, सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार को चलाने वाले प्रधानमंत्री के गले में कुछ फंसा हुआ है। और ये जो कुछ फंसा हुआ है, जब हम इसकी बात करते हैं, हमने बात किया, थंब में भी डाला राहुल गांधी का एक वीडियो। राहुल गांधी का एक वीडियो आज जबरदस्त वायरल हो रहा है। और बड़ा दिलचस्प बात बताऊं, मैं फिर अपनी बेचारगी को समझता हूं। 2 मिनट 8 सेकंड का ये वीडियो जो राहुल गांधी का वायरल हो रहा है, इसमें कुछ सवाल पूछे गए हैं। उन सवालों का जवाब भी हमारे पास नहीं। प्रधानमंत्री कहां दे पाएंगे? ये वीडियो अगर आप सुनवा सके राहुल गांधी का, तो एक बार सुन रहा है। वही सवाल इस देश का मजदूर भी पूछ रहा है, वही सवाल And इस देश के political आम आदमी jokes भी are पूछ रहे हैं। mostly hidden. The average person can't see them, and you have to look carefully to see where. So analogy in my parliament speech. And the reason I use the idea of grips and a choke is because these exist in the sport of jiu-jitsu, and it's how you control an opponent in jiu-jitsu, but they also exist in the political realm. And in my experience of politics and what I've seen, political grips and political chokes are mostly hidden. The average person can't see them, and you have to look carefully to see where the choke is being applied, where the grips are placed. So that was the idea behind using this. It expressed very powerfully what our Prime Minister is going through. On one side, you have the Adani case, criminal case, where there is a case in the United States against Mr. Adani. On the other side, there is the Epstein scandal, 3 million files not released. We all know that Hardeep Puri is involved in the files. We know Mr. Anil Ambani is involved in the files. And we also know that the Prime Minister's name appears, and the Prime Minister is most likely involved in the file. On the other side, there is China. And the example of the book that I gave in Parliament, Mr. Naravani's book. So on one side, there is the Chinese who are sitting in our border, and on the other side, there's the United States. And our Prime Minister is torn between these grips. He's trapped. Everybody knows it, everybody can see it. The problem is that the real grip on Mr. Narendra Modi is the fake image that he has built. That has been built for him, an image that has required huge amounts of money. The key to that image is now in the hands of the United States, and that's why Indian farmers are going to suffer. Indian textile is going to suffer. We'll be forced into buying imports from the United States, $100 billion of imports every year. That is 3 times what we currently buy. But most important is the data. The fact that our data is being handed over by Mr. Narendra Modi to American companies, to the United States for a pittance. And mark my words, we are going to become a data colony. Why did a country the size of India hand away everything, including our data, including our textile industry, including our entire agricultural sector? For what and why? And the answer is in the grips and the choke that is applied on the Prime Minister. संतोष जी, सुन लिया पूरा वीडियो आपने? बिल्कुल शिव जी, इन सवालों का जवाब किसके पास है? देखिए, किसानों पर बहुत ज्यादा चर्चा हो गई है। किसानों की समस्या का जवाब तो है नहीं। उसको हम लोग अपने बिहार की भाषा में कहते हैं कि सरकार थेथरोलॉजी करती हुई नजर आती है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, युवा वर्ग को जरा मैं युवाओं की भाषा में समझा देता हूं। ये फोन दुनिया बन चुकी है शिव जी, ये दुनिया बन चुकी है। ये फोन महंगे आते हैं, सस्ते आते हैं, स्मार्टफोन है। इसमें आपका यूपीआई होगा, चाहे पेटीएम हो, चाहे आपका जो फोन पे होता है या मोबीक्विक है, वो सब है। आपकी मेल आईडी है, आपका फोटो है, ये आपकी घड़ी भी है, ये आपका फोटो एल्बम भी है, ये आपका बैंक भी है, ये आपका खजाना भी है, ये आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन भी है। सब कुछ शिव जी इसी में है। कुछ साल पहले सरकार ने ब्लैकबेरी को बाहर निकाल दिया था, ये कहते हुए कि ब्लैकबेरी का जो स्टोरेज जो डेटा था वो भारत में नहीं था। भारत की एजेंसियां, जो खास तौर से दिक्कत इनको थी कि बीबीएम मैसेंजर को नहीं पढ़ पा रहे। अब आपने, मैं दर्शकों को बता दूं कि सरकार जो आपस में बातचीत करती है वो एनआईसी के सिस्टम पे हुआ करता था। सरकार के अधिकारी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब एनआईसी के सिस्टम पे बात करते हैं। उस एनआईसी के सिस्टम को एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया, और उस प्राइवेट कंपनी का स्टोरेज कैपेसिटी कहां है, क्लाउड सिस्टम कहां है शिव जी? विदेश में है, अमेरिका में है। और सरकारी लाखों करोड़ों मेल, पूरा का पूरा डेटा उस पब्लिक कंपनी पर शिफ्ट कर दिया गया, प्राइवेट कंपनी पर। क्या जरूरत थी सरकार को कि सरकारी खजाने का वो सारा ईमेल, सारे डेटा जो थे वो प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाए, और हम लोगों की 144 करोड़ भारतीयों का पूरा डेटा वो विदेशी कंपनियों के हाथ में दे दिया गया है। क्या समझेंगे? हमारे युवा क्या देख रहे हैं, हमारे युवा क्या पढ़ रहे हैं, हमारे युवा क्या सर्च कर रहे हैं? इससे भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। मैं और आप जरा बात कर ले हमें कि हमें आज जूता खरीदना है, आपके फेसबुक पे जूते के ऐड आने लगे। कौन सुन रहा है हमारी बात?
कौन हम पे निगरानी कर रहा है? कोई इस पे रोक लगाएगा? नहीं रोक लगाएगा, क्योंकि हम सबको मोदी साहब ने बेच दिया है। न राहुल गांधी के सवालों का जवाब है, न यूथ कांग्रेस के सवालों का जवाब है। और राहुल गांधी इस देश में, देश के इतिहास में पहले ऐसे विपक्ष के नेता बन गए हैं जिनके खिलाफ इस देश के न जाने कितने राज्यों में, कितनी अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं। और ऐसे ही एक मुकदमे में आज सुल्तानपुर जिले के एमपी एमएलए कोर्ट में वो पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के एमपी एमएलए कोर्ट में, जहां भारतीय जनता पार्टी के पोल खोलते हुए एक तरह से राहुल गांधी ने कह दिया कि जो आरोप उन पर लगाए गए हैं वो सारे के सारे आरोप जो है वो राजनीतिक है, उनको फंसाया जा रहा है। और ये जो मानहानि का मामला है, देखिए क्या होता है कि भैया राहुल गांधी ने एक बयान दिया, राहुल गांधी के एक बयान के ऊपर कि वो बयान किसके ऊपर दिया, मामला कौन दर्ज करवा रहा है, पता नहीं इस देश में किस तरह का सिस्टम काम कर रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा। कानून का शासन है, संविधान का शासन है, बोलते किसके खिलाफ है, मामला दर्ज कोई और करवाता है, आरोप किसी और पर लगाए जाते हैं, मानहानि किसी और की हो जाती है, मानहानि के मुकदमे में अदालत में कोई और चला जाता है और फिर सुनवाई पर सुनवाई, सुनवाई पर सुनवाई होती रहती है। ये अमित शाह के बारे में बोला था, लेकिन मुकदमा अमित शाह ने दर्ज नहीं करवाया। इस देश की न्यायिक प्रक्रिया की ये वानगी देखिए कि जो मुकदमा, अगर दिक्कत थी तो अमित शाह को दिक्कत थी, अगर कुछ होना था तो अमित शाह को करवाना चाहिए था, लेकिन अमित शाह ने नहीं करवाया, क्योंकि अमित शाह करवाते तो उनको भी अदालत में जाना पड़ता, फिर कई चीजें निकल के सामने आती, और वो तमाम चीजें जब निकल के सामने आती तो एक बार फिर से पोल पट्टी खुलती हुई नजर आती। तो ये हमारी कानूनी व्यवस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है। 8 साल पुराना मामला, आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह को लेकर कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी। 2018 कहां पे की थी शिव जी? कर्नाटक में। मामला कहां चल रहा है? उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में। किसके खिलाफ टिप्पणी की थी? अमित शाह के खिलाफ। और मुकदमा किसने दर्ज करवाया? सुल्तानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया। मैं सिंपल भाषा में मैंने दर्शकों को बता दिया है, कोई जवाब? मान लीजिए अगर कोई गरीब गुरबा होता जो डर के मारे वहां नहीं जा सकता, या आमतौर पर कब होता है कि जब कोई पीड़ित है जो कहता है कि नहीं जी मुझे वहां जान का खतरा है, तो कहते हैं कि ठीक है दूसरी अदालत में ट्रांसफर कर देते। भैया अमित शाह को तो कोई खतरा नहीं है, मामला कर्नाटक का था, वहां भी दर्ज हो सकता था। चलिए मान लीजिए अमित शाह कर्नाटक नहीं दर्ज करवाना चाहते, दिल्ली में रहते, दिल्ली में दर्ज करवा लेते, गुजरात जहां से सांसद है वहां दर्ज करवा लेते। लेकिन मामला बीजेपी का कोई नेता दर्ज करवाएगा, और वो भी दर्ज करवाएगा सुल्तानपुर में, और देश के अलग अलग राज्यों में इसी तरह के बहुत सारे मामले उनके खिलाफ दर्ज है। अगर ये जुडिशियल प्रोसेस का दुरुपयोग नहीं है तो क्या है? अब देखो, सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से पूरा पूरा मामला अपने अपने तरीके से लोग देखते हैं, अपने अपने तरीके से लोग बात भी करते हैं, आप भी समझते हो। अब देखना यह है कि इसकी प्रतिक्रिया क्या आती है। आज ये जो हुआ है इसकी प्रतिक्रिया क्या आती है, ये इंतजार तो करना पड़ेगा। वो तो आज गोदी मीडिया आपको, ये तो गोदी मीडिया तो जबरदस्त शो करेगा, प्राइम टाइम शो गोदी मीडिया इसी पे करेगा, इसलिए उसको तो हम छोड़ देते हैं। बीजेपी की प्रतिक्रिया हमें और आपके सबको पता है, लेकिन जनता की प्रतिक्रिया क्या है इसको देखकर बीजेपी के नेता सहम रहे हैं। जनता की प्रतिक्रिया क्या है इसको देखकर आरएसएस के नेता चिंतित हो गए। भागवत साहब को चिंता हो गई है, सरकार पलटी तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा? जो रेलवे के प्लेटफॉर्म पर भी पैदल नहीं चलना पड़ता उनको, उसमें दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो भागवत साहब तो चिंतित है, इधर उधर भटक रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक की, केशव प्रसाद मौर्य के साथ बैठक की, ब्रजेश पाठक के साथ बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता से हटाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने अपने चैनल पर भी चर्चा की वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक के साथ, हमने भी मेरे चैनल पर संतोष पाठक ऑफिशियल पे चर्चा की। जनता तो समझ रही है, भाजपा भी समझ रही है, आरएसएस भी समझ रही है, और साहेब पर इस्तीफे का दबाव भी पड़ता जा रहा है। और जितना दबाव वो पड़ता जा रहा है, मेरे सूत्र तो ये बता रहे हैं शिव जी कि आने वाले 5-6 दिनों में राहुल गांधी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। अभी और इसको पकाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या कुछ हो सकता है, लेकिन चूंकि साहब की गर्दन फंसी हुई है तो वो एक तरह से एक मैसेज देना चाहते हैं विरोधी दलों को नहीं, विरोधी दलों को नहीं शिव जी, भाजपाइयों को और संघियों को देना चाहते हैं, खबरदार मेरे खिलाफ अगर जुबान खोला तो। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। मामला यही नहीं है, लेकिन संतोष जी एक छोटा सा, बस आपसे एक छोटा सा एक कमेंट चाहूंगा
क्या इसके बाद बीजेपी उभर पाएगी? बीजेपी फंसी हुई है। देखिए, अभी तो दो चीजें हैं। अगर मोदी का इस्तीफा ले लिया जाता है, पूरी की पूरी सरकार बदल दी जाती है, तो शायद 24 के चुनाव में 29 के चुनाव में थोड़ा बहुत मामला बच जाए। मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, मैं उन पत्रकारों की तरह नहीं हूं कि मैं ये कहूं कि कांग्रेस बिल्कुल आसमान पे आ जाएगी और बीजेपी बिल्कुल साफ हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है राजनीति में, जब तक कि बहुत ज्यादा आप मेहनत ना करें। लेकिन अगर मोदी बने रहे और हरदीप पुरी भी बने रहे और वो राज भी बना रहा, तो फिर 29 के चुनाव में दिक्कत होगी, क्योंकि अमेरिका के सांसद कह चुके हैं कि ट्रंप और ज्यादा टैरिफ लगाने वाले हैं। और हमारे यहां भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी और कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, व्यक्तिगत जानकारी है, कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं, लेकिन वो सामने आएगा और इस्तीफा देना पड़ेगा। तो जब वो सामने आएगा तो और ज्यादा शर्मसार होना पड़ेगा। और शर्मसार मोदी साहब तो खैर झोला उठा के, ब्रीफकेस उठा के या टेम्पो चला के पता नहीं चले भी जाएंगे, लेकिन जवाब तो संघियों को और भाजपाइयों को देना पड़ेगा, जो संस्कृति के नाम पर, सनातन के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, सिया राम के नाम पर वोट मांगने के लिए घर घर जाते हैं। जनता दौड़ा देगी उनको शिव जी, अगर ये सब चलता रहा। चलिए अब देखते हैं, फिलहाल संतोष जी को यहीं विदा देंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।